जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें लिखकर सत्संग भेज सकते हैं ताकि आपके भी सत्संग संगत जी के साथ शेयर हो सकें। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा यही कहते हैं, सबका भला करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करो, क्योंकि किसी का अगर हम बुराई भी करते हैं तो हम उसके पाप काटते हैं, अपने नहीं। इसलिए संगत जी महाराज, गुरु जी महाराज हमेशा यही आदेश देते हैं कि सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे मन से सबसे मिलजुल के रहो। तो गुरु जी महाराज, मेरी यही अरदास है आपसे, आप अपने भक्तों पर, आप अपनी संगत पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना और सारी संगत को खुश रहना और उन्हें और उनके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। संगत जी, गुरु महाराज से जो भी हम अरदास करते हैं वो अरदास हमेशा पूरी होती है। वो हमेशा अपने संगतों पर ध्यान देते हैं। हम मन में सोचते हैं तब तक गुरु महाराज हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज से जुड़े रहने रहिए और आइए एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। बहुत ही प्यारा है, छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो आंटी जी कहती हैं, मैं गुरु जी के मंदिर 2020 से जा रही थी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 2020 से शुरू हुई। मैं पहले गुरु जी को जानती नहीं थी। होता क्या है, हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं, वो बहुत सालों से गुरु जी के बड़े मंदिर जाया करती थी और जब भी वो मंदिर से आती थी तो वो बताया करती थी कि गुरु महाराज की कृपा से आज उसको ये हुआ। गुरु महाराज की अनंतम अनंतम कृपा हमेशा सब पर रहती है। तो मेरे मन में भी एक बार विचार आया कि क्यों ना मैं भी गुरु महाराज से मिलूं। तो संगत जी कहते हैं ना, जब गुरु जी का बुलावा आता है तभी हम जा सकते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी नहीं चाहते थे कि हम बड़े मंदिर जाएं। संगत जी, 2020 की बात है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी। हमारे घर में बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही थी। कभी किसी को बुखार होता था, किसी को टाइफाइड का बुखार, किसी को पीलिया, किसी को चिकनगुनिया। एक ठीक होता था तो एक बीमार पड़ जाता। हमारे अंकल जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनका व्यापार बिल्कुल बंद हो गया और वो घर पर ही रहने लगे। तो संगत जी, चारों तरफ से हमारे घर में पैसे आने का कोई ज़रिया नहीं था और हमारे हालात दिन पर दिन ख़राब होते गए। संगत जी, हम बहुत परेशान थे। उस वक्त गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। जो हमारे साथ गुरुजी ने किया, संगत जी आपको बता नहीं सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ही हैं हमारे गुरु महाराज। तो संगत जी, होता क्या है, एक बार हम घर की सफाई कर रहे तो हमारे घर में बहुत कुछ पुराना पुराना सामान पड़ा था। तो हमने निकाल के एक जगह रख दिया और हम उसको फेंकना ध्यान भूल गए। तो संगत जी, पता नहीं उन सामानों में ऐसा क्या था जो हमारे घर को खाया जा रहा था। संगत जी, फिर हमारे घर पे कभी ऐसा होता था कि अचानक से कभी कुछ काले रंग का दिखता था सपने में। जब भी हम सोते थे तो ऐसे लगता था कोई हमें खींच रहा है। कोई कभी पायल जैसी आवाज़ आना। संगत जी, हम लोग बुरी तरह से डर गए थे। फिर हमने बहुत पंडित वगैरह से पता किया कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे घर में, ये वो। तो पंडित ने बोला, हो सकता तुम्हारे घर में कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा किसी ने किया हो, कोई तुम्हारा बुरा सोच रहा हो। तो संगत जी, हमने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन पता नहीं चला। फिर मैंने जो आंटी जी हैं जो मंदिर जाती थी, उनको मैंने अपने घर की सारी कहानी बताई। फिर आंटी जी बोली,
कि पुत्र, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा है। तेरे पति का काम बंद हो गया है, तेरे घर में बच्चे सब बीमार रहते हैं, तू इतनी परेशान है, तो तू मेरे साथ क्यों ना गुरुजी के मंदिर चल। तो संगत जी, मेरे जाने का कोई साधन नहीं था और मैं मन ही मन सोच भी रही थी कि मुझे गुरु महाराज जी अपने दर पर बुला लें। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना था, वहाँ जाने से सबकी इच्छा पूरी होती है, ये होता है वो होता है। तो होता नहीं संगत जी, क्या कहते हैं कि जब तक जाओ नहीं तब तक तो मन में यही रहता है कि क्यों ना मैं भी जाकर देखूं। तो संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ होता है। एक दिन मैंने आंटी जी को बोला, आंटी जी मुझे भी अपने साथ मंदिर लेके चलना। तो आंटी जी तैयार हो गई कि ठीक है पुत्र, हैं मैं वीरवार को बड़े मंदिर चलूँगी, तू तैयार रहना। संगत जी, मैंने सुबह उठी, जल्दी जल्दी घर का काम किया और हम बड़े मंदिर गए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, रास्ते में जाते जाते मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत तेज तेज हवाएं थी, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। संगत जी, फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे और हम लाइन में लगे। मुझे पता नहीं था वहाँ पर क्या करते, तो आंटी जी ने बोला ऐसे लाइन में लगना है। लाइन में लग के फिर हम गुरुजी के दरबार पर बैठे। तो मुझे सबसे पहले चाय का प्रसाद मिला और उस दिन मुझे समोसे का भी प्रसाद मिला। उसके बाद मैंने लंगर लंगर भी खाया। लंगर इतना टेस्टी था, आपको बता नहीं सकते हैं। संगत जी, उसी रात को जब मैं घर पे आई तो मैं ऐसे चैन की नींद सोई कि पता नहीं कि मैं कितने दिन से सोई नहीं थी। मुझे उस दिन बहुत अच्छा फील हुआ। फिर मैंने अंकल जी को बताया कि वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा। फिर अंकल जी बोले कि एक दिन हम पूरे परिवार मंदिर चलेंगे। तो संगत जी, होता क्या है, एक दिन हम सभी लोग गुरुजी के दरबार जाते हैं, गुरुजी के मत्था वगैरह टेकते हैं। उसके बाद लंगर प्रसाद करते हैं, अरदास करते हैं कि गुरुजी जो भी है हमारे घर पे बुरा चाहने वाला या ब्लैक मैजिक करने वाला है, जो भी है, जिसने भी हमारे घर पे बुरा किया है, उस सबको गुरुजी आप ही देख लेना। मुझे नहीं पता कि कौन मेरा बुरा चाह रहा है, कौन मेरा भला चाह रहा है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है कि गुरुजी मैं कभी इन चक्करों में नहीं पड़ी। मैंने ना आज तक किसी का बुरा नहीं किया और ना ही करती हूँ, ना ही करने की सोचती हूँ। गुरुजी महाराज, आप मेरी सारी परेशानियों को दूर करना, यही मेरी आपसे अरदास है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, दो जब से मैं गुरुजी के दरबार पे गई उसके 1 महीने ही बाद मेरे घर में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। अंकल जी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और जो हमारे बच्चे हैं वो भी ठीक होने लगे और फिर से हमारा कारोबार चलना शुरू हो गया। तो संगत जी, गुरु जी के आगे हम सच्चे मन से जो भी अरदास करते हैं वो हमेशा पूरी होती है। संगत जी, आपसे मेरी यही विनती है कि आप एक बार विश्वास करके देखो कि हम गुरु जी के पास जा रहे हैं। हमारी गुरु मन में जो इच्छा है, आप गुरु जी के सामने वो इच्छा को रख के देखिए, तो गुरु जी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। संगत जी, उस दिन से मैंने अपने घर पे गुरुजी का स्वरूप भी लगा रखा है। मैं रोज़ सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और जल प्रसाद लेती हूँ। आज मेरे घर में संगत जी बहुत अच्छा माहौल है, खुशियाँ चारों तरफ हैं, हमारे घर में सब स्वस्थ हैं। तो गुरुजी महाराज, जिस तरह से आपने हमारे घर पर अपनी कृपा बनाई है, उसी तरह से जो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं उनके घर पर भी, उनके परिवार पर इसी तरह से कृपा बनाए रखना। अपनी ब्लेसिंग हमेशा सबको देना। गुरुजी महाराज, मैं आपके सामने और क्या बोलूं, जितना आपने बुलवाया उतना मैंने बोल दिया। गुरुजी महाराज, अपनी इस नादान बेटी को अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना और सारी संगत को अगर सारी संगत को अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में।
तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप हमें अच्छी भाषा में लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। गुरु जी सब पर कृपा बनाए रखना। जो हमारा सत्संग सुन रहे हैं उन पर अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। सबको स्वस्थ रखना, खुश रखना। संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।